अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस मौजू की तरफ बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है और कुछ अहम सवालात जो हैं आज मैंने अपने व्लॉग में रखे हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े अहम रिज़ल्ट्स हैं और उसके हवाले से जो हुक्मरान जमात है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो कारकर्दगी है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पे इस वक्त अपनी हुक्मरानी कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं निकले इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। हम बात करते हैं कि जी आज जो 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसके हवाले से PS43 सांगड़, ये जो सिंध का हलका है, इसके 132 टोटल पोलिंग स्टेशंस थे जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाम शब्बीर अली साहब हैं उन्होंने 45,240 वोट्स गेन किए। इसी तरह जो PTI के मुश्ताक जुनेजो साहब हैं उन्होंने 5,230 वोट्स गेन किए। इसके जो पूरे रिजल्ट्स हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाम शब्बीर अली साहब हैं वो कामयाब ठहरे हैं। इसी तरह यहाँ पर PS88 मलीर, ये जो कराची का हल्का है, यहाँ पर बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो हैं वो अभी देखने को मिलेंगे। मगर यहाँ पे जो पार्टी पोजीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ बलोच साहब हैं वो आगे हैं और इसी तरह जो काशिफ अली साहब हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, और यहाँ पर जो जुनेजो साहब हैं PTI के, वो भी इस जो है वो दौड़ में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला कर रहे हैं, जान शेर जुनेजो साहब। ये जो जाम शेर जुनेजो साहब हैं ये भी इस हलके में जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये जो पूरी इस हलके के अंदर जो है ना, जिसको कह सकते हैं कि एक फ़िज़ा बनी हुई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन से पहले ये जो सीट थी ये मुर्तज़ा बलोच साहब के पास थी, ये जो सूबाई वज़ीर थे सिंध के। जब उनकी वफात हुई तो उसके बाद जो है यूसुफ बलोच साहब जो हैं उनको पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर टिकट अलॉट किया। इसी तरह अगर बलोचिस्तान के हल्का PB पशीन 20 की बात कर लें तो यहाँ पर जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की जो जमात है वो आगे है। सैयद अजीज़ुल्लाह आगा साहब जो हैं वो इस जो है वो दौड़ में आगे जा रहे हैं। और इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो जाम कमाल साहब की जमात है, उसमें असमतुल्ला तरीन साहब जो हैं उनकी जो जमात के अहम रुकन है वो पीछे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। ये पीबी बशीन जो है ये बलूचिस्तान असम्बली का हल्का है। इसको कहते हैं कि जी PB20 बशीन। यहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं इसके एक हल्के के तो रिजल्ट्स निकल गए हैं। अब ये जो 2 हल्के हैं इनके रिजल्ट्स आना बाकी हैं और इन 2 हल्कों के अंदर जो पार्टी पोजीशन है वो एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो PS88 मलीर का इलेक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जा रही है अभी तक की जो पार्टी पोजीशन है। और ये जो PB20 पशीन का जो हल्का है, बलूचिस्तान असम्बली का जो हल्का है, यहाँ पर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के सैयद अजीज़ उल्लाह आगा साहब यहाँ पर मेरा ख्याल है ये कामयाब हो जाएंगे क्योंकि जो वोट्स की जो इस वक्त तादाद है वो ज़्यादा है। बहुत जो है वो कांटेदार मुकाबला नहीं हो सका। हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा था कि कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं निकल सके क्योंकि गवर्नमेंट ने इन इलेक्शंस को सीरियस नहीं लिया। बाई इलेक्शंस ये वो इलेक्शंस हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से सीट्स गेन की हुई हैं। अब यहाँ पर जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हुकूमत ने कोई अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। और ये जो PB20 पशीन का हल्का है यहाँ पर तो वैसे भी अजीज़ुल आगा साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनका एक बहुत अच्छा वोट बैंक बना हुआ है। तो ये जो बाकी 2 हल्के हैं इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अभी आ जाएंगे, फाइनली अनाउंस हो जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा सवाल है मरीम नवाज साहिबा की जो सर्जरी का मामला है, इस पे हुकूमत जो है ना वो सियासत कर रही है। वो कहते हैं ना कि हुकूमत सियासत खेल रही है। तो इस पे हुकूमत इसलिए सियासत कर रही है कि जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो हुकूमत को शायद लग रहा है कि वो ऐसे लगता है कि वो बाहर के मुल्क दौड़ जाएंगी या वो वापस नहीं आएंगी या वो कोई NRO लेना चाहती हैं। देखें, मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो एक पार्टी की अहम रुकन है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं और इस वक्त जो उनका पार्टी होता है वो चेयरमैन के ओहदे के बराबर है। इस वक्त वो नवाज शरीफ साहब की जो है वो सियासी जानशीन है।
तो ये कहना कि जी मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पार्टी छोड़ के दौड़ जाएंगी और उसके बाद जी उनको कोई डर है, उनको कोई गिरफ्तारी का डर है, ऐसी बात नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के जो है वो ताबूत में आखिरी कील हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने उन्होंने जलसे किए, जितनी उन्होंने एग्रेसिव स्पीच की, जितने उन्होंने अग्रेसिव अंदाज में हुकूमत को ललकारा, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये हुकूमत की नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बाद जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब का यही बयानिया है कि इमरान खान साहब जो हैं इनकी हुकूमत को घर भेजा जाए। और मरीम नवाज साहिबा जो फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं, जो बड़ी जो है ना वो जारहाना किस्म की इनिंग्स खेल रही हैं, ये मरीम नवाज साहिबा कोई छोटी छोटी मोटी कोई आम सी रुकन नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये कोई जलसा कर रही हैं तो जी अवाम इनको नहीं देख रही। इनका जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। और मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त इसलिए भी पॉपुलर हुई हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है ना, जो हुकूमत के जो 2.25 साल की परफॉर्मेंस है, उसके ख़िलाफ़ उनको एक वो कहते हैं ना कि मुद्दा मिल गया, वो मुद्दा उठा लिया उन्होंने कि जी ये हुकूमत नाकाम हो गई है। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो सर्जरी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, अगर उनको हुकूमत रोकती है, अगर हुकूमत उनके रास्ते में कोई खलल जो है वो पैदा करती है, उनके रास्ते में कोई रोड़े अटकाती है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो बाहर नहीं जा सकती, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकती। वो जा सकती हैं, वो अदालत के अहकामात पर भी जा सकती हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर करके जा सकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू कर सकती हैं। वो अदालतों का जो है ना वो दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है। तो हुकूमत से पूछ के तो उन्होंने नहीं जाना। और वो जो वज़ीर साहब हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आए दिन मीडिया के ऊपर आते हैं और वो बड़े जो है वो अपने आप को शो करने के लिए, अपना जो है ना वो कहते हैं ना कि सियासी कद काठ वो दिखाने के लिए वो मीडिया में इन रहते हैं। वो कहते हैं कि जी किसी न किसी तरीके मैं अब जो है ना वो मैं ख़बरों की ज़ीनत बना रहा हूँ। तो वो जो वज़ीर साहब हैं वो कहते हैं कि जी मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कोई लीडर नहीं है। और ये एक नहीं, ये बहुत से जो वज़ीर हैं, जो इनके वफाकी वज़रा हैं, जो इनके सूबाई वज़रा हैं, उनका कहना है कि जी मरीम नवाज़ साहिबा कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर नहीं है। अगर मरीम नवाज़ साहिबा भाई कोई लीडर नहीं है तो फिर लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि लोग उनके जलसों में जाते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। उसके बाद उनकी यूथ के जो कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो एक लीडर मानते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये बातें करना कि मरीम नवाज़ साहिबा को कोई उनको मानता नहीं है, कोई इनको लीडर नहीं मानता, ये बचकाना बातें हैं और इन बातों से परहेज़ किया जाए। इसके जो मरीम नवाज़ साहिबा की जो सर्जरी का मामला है, अगर इसमें हुकूमत कोई रोड़े अटकाएगी तो इसमें हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। अच्छा जी, तीसरा सवाल कि गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट की दौड़ में शामिल हैं। मैंने पहले बात की थी ना कि सियासत में सियासत जो है वो खेड़ी जाती है, तो इधर भी सियासत ही खेड़ी जा रही है क्योंकि गिलानी साहब जो हैं वो फेवरेट कैंडिडेट हैं चेयरमैन सेनेट के। इनको इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुतफ़िका उम्मीदवार नॉमिनेट किया है, गिलानी साहब को और फ़रतुल्ला बाबर साहब को, जो दोनों पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। एक देखें, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हुकूमत क्यों बुखलाहट का शिकार है गिलानी साहब का नाम सुन के, क्योंकि गिलानी साहब एक बड़ी प्रोमिनेंट जो है वो पॉलिटिकल फिगर हैं। और गिलानी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, साबिक स्पीकर भी रहे, कौमी असम्बली के मुतअद्दिद बार जो है वो असम्बली का हिस्सा रहे। और गिलानी ख़ानदान जो है वो सियासत के अंदर एक बड़ा असर व सूख रखता है। तो गिलानी ख़ानदान जो है वो अगर सैनेट के अंदर आ जाता है, अगर गिलानी साहब चेयरमैन सैनेट बन जाते हैं और अगर वो सैनेट की सीट निकाल जाते हैं, तो कहते हैं ना कि हुकूमत के ऐवानों में डेंट पड़ जाएंगे। तो वो जो डेंट पड़ जाएंगे ना, उससे गिलानी साहब जो हैं वो बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो शतरंज की चाल खेलने वाले जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत कर रही हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है। वो तहरीक इंसाफ के लोगों को ख़रीद लिया, वो आज़ाद अरकान की हमायत हासिल कर ली जाएगी। ये सैनेट का जो इलेक्शन है, इसको अभी अभी तो नहीं हुआ, लेकिन ये जिस दिन ये वोटिंग होगी और जिस दिन रिज़ल्ट्स निकलेंगे, वो रिज़ल्ट्स बहुत हैरान कुन रिज़ल्ट्स होंगे। और जो इस्लामाबाद के ऐवानों में ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं ना कि गिलानी साहब चेयरमैन सैनेट की सीट निकाल जाएंगे और गिलानी साहब सैनेट की सीट निकाल जाएंगे, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है। और गिलानी साहब जो हैं, जो उनके हक़ में ये जो ख़बरें आ रही हैं, इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा जो है ना कोई चेंज आने वाला है। और ये जो ख़बरें आ रही हैं, ये बड़े मुस्तनद ज़राए से ख़बरें आ रही हैं
ये कोई छोटी मोटी ख़बरें नहीं हैं। अब यहाँ पर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गिलानी साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुत्तद बार जो है वो टिकट के ऊपर सेनेट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो भी इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। तो ये जो सेनेट की जो पार्टी पोजीशन है, इसके हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है। वो जोड़ तोड़ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से बंदे तोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से हुकूमत के बंदों के साथ राब्ते हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से जो है वो निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली के लिए कोई ना कोई आल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। मगर ये गिलानी साहब ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित होंगे, ये सेनेट के इलेक्शन से पहले पता चल गया है। और वो ऐसे पता चला है कि उनका नाम सुन के हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है, और हुकूमत को समझ नहीं आ रही, हुकूमत को पता नहीं चल रहा, हुकूमत कन्फ्यूजन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हो चुकी है कि कहीं सेनेट का जो इलेक्शन है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। और अगर गिलानी साहब सेनेट के अंदर आ गए और अगर वो सेनेट के रुकन बन गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुत्तहिद अरकान असम्बली हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गिलानी साहब बहुत बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं, और उनके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि वो बहुत शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले बहुत नफीस आदमी हैं। वो बहुत जो है वो एक बहुत बड़े किरदार के मालिक हैं, वो बहुत जो है वो क्रेडिबल पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, और वो हमेशा जो है वो कभी भी उन्होंने गालम गलोच की सियासत नहीं की, जबकि वो डिस्क्वालीफाई हुए एक अदालत के फैसले के मुताबिक। जब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल भी था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक स्विस लेटर के ऊपर जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, स्विस लेटर केस के ऊपर कि उन्होंने जो है वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर अमल नहीं किया, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में जो एक लार्जर बेंच बना था उसने उनको डिस्क्वालीफाई किया। मगर फिर भी गिलानी साहब जो हैं उनकी सियासी बसीरत को सलाम है कि उन्होंने उसका भरपूर मुजाहरा किया, अदालत के फ़ैसले को तस्लीम किया, और अदालत के फ़ैसले को तस्लीम करने के साथ साथ अपनी जो सियासत है उसको उसी ट्रैक के ऊपर जारी रखा जिस ट्रैक के ऊपर वो लेके जा रहे थे। तो ये जो गिलानी साहब हैं इनके हवाले से जो मैं ख़बरें दे रहा हूँ ये बड़े मुस्तनद ज़राए से ख़बरें आ रही हैं, और ये ख़बरें जो हैं ये हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं, और इसीलिए जो है हुकूमत इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी है। अगर अब बात करें कि सेनेट इलेक्शन से पहले जो हुकूमती जमात है उसकी डोरे कौन हिला रहा है, वो डोरे कौन हिला रहा है, ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इस सवाल के हवाले से जो है वो बहुत से अक्सर जो लोग हैं वो ये सवाल भी करते हैं कि यार सेनेट के इलेक्शंस करीब आते आते जो अरकान असम्बली हैं उनको क्या हो गया, वो यकदम उन्होंने जो है वो अपने जो है वो लहजे के अंदर वो नरमी वाला जो है वो रवैया क्यों रवा नहीं रखा, या वो कहते हैं कि वो शाइस्ता रवैये के साथ वो नहीं आगे चल सकते, वो सियासत कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो बेशतर अरकान असम्बली, जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन अभी मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसे 20 से 25 अरकान के नाम मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जो कि मैंने अभी खुफिया राज के तौर पर सामने नहीं लाया। अगर मैं ले आऊँगा तो वो एक बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, और उस हवाले से जो सेनेटर शमीम अफरीदी साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसी तरह जो केपी के असम्बली से जिनका ताल्लुक़ है हुक्मरान जमात के अहम रुकन है अमजद अफरीदी साहब, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो ये कहना इस वक्त जो है वो गलत नहीं होगा कि सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मैंने पहले बात की है कि जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है, इस हवाले से बहुत खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में होने वाली हैं। और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है सियासी अपसेट दिखा सकती है हुक्मरान जमात को। ये जो अरकान शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये कोई 2 अरकान नहीं है, ये कोई 5 अरकान नहीं है, ये 15 से 20 अरकान नहीं है, ये बहुत बड़ा एक फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये पंजाब असम्बली में भी बैठा है, ये केपी के असम्बली में भी बैठा है, ये जो है वो कौमी असम्बली में भी बैठा है, और ये सेनेट के अंदर भी
बेशतर जो इस वक्त जो हुकूमती जमात के जो रुकन हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, क्योंकि जो ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं मैं आपको पूरी ऑथेंटिसिटी के मुताबिक ये जो है वो ख़बरें दे रहा हूँ। मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा, और मैंने पूरे जो है वो इसके जो पूरा जो इसका बैकग्राउंड है उसके हवाले से मैंने आपको बताया है। और मेरे पास जो सोर्सेज हैं, जो मेरी इतलात हैं, जहाँ से मैंने ख़बरें इकट्ठी की हैं, वो ये इतलात नहीं है कि मैंने यहाँ से 4 ख़बरें पकड़ ली, यहाँ से पकड़ ली। मैंने पूरी तैयारी के साथ आज जो अपना व्लॉग है उसके अंदर ये बातें रखी हैं। तो इस हवाले से जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उससे पहले जो हुकूमती जमात की डोरें हिल रही हैं, इसका मतलब कि निज़ाम जो है उसके अंदर कहीं ना कोई ख़तरा मौजूद है, और बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर इस निज़ाम के अंदर कोई बहुत बड़ा सियासी अपसेट हो गया तो हुक्मरान जमात जो है उसके इक़्तिदार के ऐवानों में डंड पड़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।